इधर पीओके सुलग रहा है, दहक रहा है। हालांकि पीओके में पहले भी कई बार सेना और सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो चुके हैं, लेकिन इस बार मामला सिर्फ विरोध प्रदर्शनों का नहीं है, क्योंकि जिस तरह मुनीर की सेना जुल्म कर रही है, प्रदर्शनकारियों के सीने पर गोली मार रही है, वो पाकिस्तानी आर्मी के डर को दिखा रहा है। मुनीर की सेना डरी हुई है। पाकिस्तान का पूरा निजाम इस बात से खौफ में है कि पीओके में हर बीतते दिन के साथ हालात बेकाबू होते जा रहे हैं। तो क्या मुनीर और शहबाज को पीओके में टूट दिखने लगी है? देखिए हमारी ये रिपोर्ट। पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर मुनीर और शहबाज के चुंगल से आजाद होने के लिए सीने पर गोली खा रहा है। मुजफ्फराबाद से नीलम घाटी तक लगातार गोलियां चल रही हैं। हर मिनट लाशें गिर रही हैं। मुनीर की कातिल फौज अपनी ही आवाम को चुन चुन कर गोली मार रही है, कत्ले आम मचा रही है। पीओके में इस वक्त विरोध के नारे गूंज रहे हैं। आवाम कह रही है कि मुनीर जब जब डरता है, फौज को आगे करता है। लेकिन पीओके की आवाम अब न गोलियों से डर रही है, न कंटेनर और बैरिकेड से रुक रही है। ये ड्रोन तस्वीरें गवाह हैं कि मुजफ्फराबाद मार्च अब मुनीर की सेना के लिए भारी मुसीबत बन गया है। पाकिस्तान इस वक्त डबल फ्रंट पर घिर गया है। एक तरफ बलूची बागी बने हुए हैं, खैबर के पठान बगावत पर उतारू हैं। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में आवाम 78 साल की गुलामी से आज़ादी मांग रही है। वहीं दूसरी तरफ भारतीय सेना उसे किसी भी हिमाकत पर ऑपरेशन सिंदूर दोहराने और भूगोल बदल देने की चेतावनी दे रही है। फील्ड मार्शल का तमगा लेकर अलग अलग देशों में घूम रहे मुनीर के लिए पीओके बड़ी मुसीबत बनता जा रहा है। पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले कश्मीर यानी पीओके से आ रही ये तस्वीरें मुनीर के करियर का सबसे डरावना चैप्टर बनती जा रही है। मुनीर ने शायद सोचा भी नहीं होगा कि भारत के खिलाफ वो नफरत की जो सप्लाई करता है, आतंकी भेजता है, वही नफरत की आग पाकिस्तान को झुलसा देगी। अगले 48 घंटे में पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर से बड़ी खबर आ सकती है। अगले 48 घंटे में पाकिस्तान का भूगोल बदल सकता है। अगले 2 दिनों में पीओके आजादी की आवाज बुलंद कर सकता है, क्योंकि पीओके मांग रहा है आजादी। अब तय है पाकिस्तान की बर्बादी। पीओके में गूंज रही आवाज, जुल्म से आजादी का आगाज। पीओके मांगे आजादी, शुरू हो गई पाकिस्तान की बर्बादी। 71 में पाकिस्तान के 2 टुकड़े हो गए थे, पाकिस्तान और बांग्लादेश बन गया था। मैंने कहा 71 की गलती मत दोहराना, नहीं पीओके का क्या होगा अच्छी तरह समझ लेना। पीओके के हालात बलूचिस्तान और खैबर से अलग नहीं है। इस इलाके में मुजफ्फराबाद मार्च के ऐलान ने ही मुनीर के तख्त को डामाडोल कर दिया है। पूरे पीओके में प्रशासन का कंट्रोल खत्म हो चुका है। पीओके की गलियों में आजादी के नारे लग रहे हैं। पीओके अपने आप आएगा, चिंता क्यों करते हैं? पीओके में अब डिमांड होने लगी। आपने सुना होगा 1-2 बार कुछ लोगों ने नारेबाजी की थी। 5 साल पहले एक बार इंडियन आर्मी को कश्मीर वैली में मैं संबोधित कर रहा था एक कार्यक्रम को। उस समय ही मैंने कहा था कि पीओके को आक्रमण करके हड़पने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो तो हमारा पड़ोसी है ही, वो हमारा है ही पीओके। और पीओके के लोग स्वयं ये कहेंगे कि मैं भी भारत हूं, और वह दिन आने वाला है। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में हालात बिगड़ते जा रहे हैं। पीओके में पिछले 36 घंटे में पुलिस फायरिंग में 48 लोगों की मौत हो चुकी है और करीब 200 लोग सेना के एक्शन में जख्मी हुए हैं। भारत सरकार ने पीओके में मुनीर की सेना के जुल्म को लेकर संजीदगी जाहिर की है। भारत सरकार के विदेश मंत्रालय ने पीओके में मुनीर की सेना के जुल्म को पाकिस्तान की दमनकारी नीतियों का नतीजा बताया है और कहा है कि पाकिस्तान को मानवाधिकार उल्लंघनों का जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए। भारत सरकार के विदेश मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस में न्यूज नेशन संवाददाता मधुरेंद्र कुमार के सवाल पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं।
हो रहे हैं, जिस तरह से पाकिस्तान के रेंजर्स गोलियां चला रहे हैं, लोग मारे जा रहे हैं, जाहिर तौर पे हमारा हिस्सा है। क्या कंसर्न्स हमारे हैं और क्या कोई एक्शन, क्या कोई स्टेप भारत की सरकार ले रही है? हमने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर के कई एक इलाकों में विरोध प्रदर्शनों की रिपोर्टें देखी हैं, जिनमें पाकिस्तानी बलों द्वारा निर्दोष नागरिकों पर किए गए अत्याचार भी शामिल है। हमारा मानना है कि पाकिस्तान के दमनकारी रवैये और इन क्षेत्रों से संसाधनों की संगठित लूट का स्वाभाविक नतीजा है और इन क्षेत्रों पर उसका जबरन और अवैध कब्जा अभी बना हुआ है। पाकिस्तान को अपने भयानक मानवाधिकार उल्लंघनों के लिए जवाबदेह ठहराना जाना चाहिए। पीओके में जारी जुल्म सितम को लेकर पाकिस्तान के पाप का घड़ा भर गया है। पाकिस्तान को ये समझ लेना चाहिए कि ऑपरेशन सिंदूर तो सिर्फ झांकी है, पीओके अभी बाकी है। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।